खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है उसे अली की चौखट पे डाल देता है। खुदा जब किसी को औजे कमाल देता है उसे अली की चौखट पे डाल देता है। नारे हैदरी लगाया करो मिलके दीवानों, ये वो नारा है जो शजरे खंगाल देता है। अल्लाह या अली। कूफे की जमीन है, फजा रंगीन है, आंगन मौला अली का है, वक्त तहज्जुद का है। मौलाए कायनात मौला अली उठे। उठने के बाद आपने बेटों को बेदार किया। आपने अपने बच्चों को बेदार किया। आप अपने 18 बेटों को लेके मस्जिद की तरफ चले। कितने बेटे? याद रखिएगा, 18 बेटों को लेके मस्जिद की तरफ चले। फरमाया हसन जी बाबा का बेटे तहज्जुद का वक्त है, चलो चल के रब को मनाते हैं। तहज्जुद का वक्त घर से निकले, 18 बेटों का साथ है। कूफे की जामा मस्जिद में गए। आपने और आपके बेटों ने तहज्जुद की नमाज अदा की। फजर का वक्त हुआ। आपने अपने बड़े बेटे इमाम हसन की तरफ देखा। फरमाया हसन, अर्ज करते हैं जी बाबा का बेटे फजर की अजान पढ़ो। अल्लाह सलामत रखे। फजर की अजान पढ़ो। इमाम हसन ने फजर की अजान पढ़ी। बता तो सही, जिनके घर में नमाज उतरी हो, अगर वो घर वाले अजान पढ़ते होंगे तो मौसम कितना सुहाना लगता है। इमाम हसन ने अजान शुरू की। कूफे वाले समझ गए अजान हसन ने पढ़ी है तो नमाज अली पढ़ाएंगे। इमाम हसन ने अजान पढ़ी। सफ बसफ 18 बेटे बैठ गए। मुसल्ले पे विलायत का ताजदार है, एकदम पीछे शहादत का ताजदार है। दाएं बाएं सारे बेटे अली के खड़े हैं। आपने मुड़ के पीछे एक बार पूरी सफ पे निगाह डाली। फिर फरमाने लगे, हसन जी बाबा तकबीर पढ़ो। याद होगा जब मेरे हुसैन करबला में आए थे तो आपने अपने बेटे अली अकबर से कहा था, अकबर फजर की अजान तुम पढ़ो। यहां कूफे में मौला अली ने इमाम हसन से कहा था, हसन अजान तुम पढ़ो। इमामत कूफे में भी हुई, इमामत करबला में भी हुई। कूफे में तकबीर इमाम हसन ने पढ़ी है, करबला में तकबीर अली अकबर ने पढ़ी है। बात जहन में रखें। आपने फरमाया हसन तकबीर पढ़ो। इमाम हसन ने तकबीर पढ़ी। मौलाए कायनात मौला अली मुसल्ले पर हैं। आपने फजर की नमाज की पहली नियत बांधी। दिन कौन सा था? रमजानुल मुबारक की 19 तारीख थी। कितनी? याद रखिएगा, 19 तारीख रमजानुल मुबारक की थी। मौलाए कायनात मौला अली मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए। आपने पहली रकात में सूरह रहमान शरीफ की तिलावत की। एक रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए आपने दूसरी रकात में सूरह मुल्क की तिलावत की। रुकू किया। दूसरी रकात का पहला सजदा किया
और जैसे ही दूसरे सजदे में गए, मस्जिद के कोने में एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पे दाग थे। वो सफ में लिपट के खड़ा था। उसने मौके को गनीमत जाना। अली सजदे में थे, उसके हाथ में 2 धारी खंजर था। आया, अली को सजदे में पाया। वो जानता है जब अली नमाज पढ़ते हैं तो दुनिया से बेफिक्र हो जाया करते हैं। ये तारीख रही मौला अली की। तीर लगा अली की टांग में, रान में तीर अली के लगा था। इतना दर्द होता था कि किसी को छूने नहीं देते थे, किसी को छूने नहीं देते थे। बड़े बड़े तबीब घूम गए लेकिन तीर ना निकालने दिया। किसी अक्लमंद ने कहा अगर अली का तीर निकालना हो तो नमाज का इंतजार करो, नमाज का इंतजार करो। कहा क्यों? कहा अली का यह कहना है जब मैं सजदे में सर रखता हूं तो उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने खुदा को देख नहीं लेता हूं। समझ रहे ना बात? ये मशहूर था कि अली वो हैं कि जब हालत सजदा में जाए तो सिर्फ अली की जात होती है, खुदा की जात होती है, तीसरा कुछ नहीं। तो कातिल भी मौके की तलाश में था। अगर कयाम में गया तब भी मारा जाऊंगा, नींद में गया तब भी मारा जाऊंगा। सोचा सजदे का इंतजार करूं, मगर खुदा का शेर था। 3 सजदों में हिम्मत ना हुई। आखिरी सजदा आया, हिम्मत की। अली सजदे में गए, तेजी से आके गले पे खंजर चलाया। 2 धारी खंजर, जहर में डूबा हुआ खंजर गले पे चला, खून बहा। कैसे नमाजी थे, अल्लाह अकबर। गला कटा, किसी को पता ना चला। जब खून बह के शहजादों की सजदे की जगह आया तब शहजादों ने सर उठा के देखा, कातिल गला काट रहा था। उस सबने दौड़ के कातिल को पकड़ा। शहजादों ने मौला अली को संभाला। अल्लाह अकबर। 18 बेटे पीछे खड़े हैं, 9 लोगों ने कातिल को पकड़ा है और अर्ब के बेटे आपको संभाल रहे हैं। अब अली का जवाब सुनो। फरमाते शहजादों मेरी फिक्र ना करो, अगर फिक्र करनी है तो फजर की नमाज की फिक्र करो। अल्लाह अकबर। फरमाया मेरी फिक्र न करो। फरमाया हसन जी बाबा का बेटे मुसल्ले पे आ, कुर्बान जाओ यार, कुर्बान जाओ, खुदा की कसम। अल्लाह अकबर। मैं सैयदजादों से गुजारिश करूंगा, देखो आज हुजूर की उम्मत उनके शहजादों से कितना प्यार करके बैठी है। जिन्होंने हमारे लिए गर्दनें दी हैं, आज ये कौम औलादे लेके आई है। और खुदा की कसम दुनिया देख ले, ये सिर्फ लंगर खाने वाले नहीं हैं। अगर जरूरत पड़ेगी हम जान भी दे देंगे, उनके नाम पे औलादे भी लौटा डालें। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अहले बैत का दामन। अल्लाह अकबर। गला कटा। फरमाया हसन जी बाबा मुसल्ले पे आ। कैसे नमाजी थे, मुसल्ले पे इमाम हसन आए। हजरत अली करवट में लेटा दिए गए। बाकी ने नमाज पढ़ी और जिन्होंने कातिल को पकड़ रखा था वो पकड़े रहे। जब कातिल पे गुस्सा आया तो किसी ने तमाचा मारा। हजरत अली अल्लाह अकबर। कैसे जिगर है इन लोगों के। ये जिगर सिर्फ अली का था, बाकी किसी का नहीं हो सकता। जब कातिल के तमाचा लगाया, हजरत अली ने कहा बस करो, ये तुम्हारा कातिल नहीं, ये मेरा कातिल है, तुम इसे तमाचे ना लगाओ, ये मेरा मुजरिम है, जाओ इसे ले जाके मेरे हुजरे में बंद कर दो। अगर मैं ठीक हो गया तो इसको सजा खुद दूंगा, और अगर मैं ठीक ना हो सका, मैं शहीद हो गया, तो मेरे बाद वाला आके इसको सजा देगा। अल्लाह अकबर। देखो कितना बड़ा जिगर मौला कायनात मौला अली का है। नमाज से फारिग हुए हैं,
18 बेटों ने हजरत अली को उठाया। जानते हो कैसे उठाया? उम्मे बनीन के शहजादे पैरों की तरफ खड़े हैं, अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा के शहजादे बाप के सरहाने खड़े हैं। एक हाथ इमाम हसन ने पकड़ा है, दूसरा हाथ आका हुसैन ने पकड़ा है, गाजी अब्बास ने सर की जगह से पकड़ा है। बाकी बेटों ने मौला अली को उठाया, हुजरे के अंदर लेकर के गए। बाबा कातिल का क्या करना है? का कमरे में बंद कर दो। गए, कमरे के अंदर बंद किया गया। अल्लाह अकबर। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, जब तीसरा दिन आया है, जरा सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब तीसरा दिन आया है, अचानक इमाम हसन का गुजर हुआ हजरत अली के आगे से। क्या देखते? मौलाए कायनात की आंख में आंसू है, गले पे दबा लगी है। अल्लाह अकबर। बाप की आंख में बेटे ने आंसू देखे, तड़प गए, रो के कहते हैं बाबा हमने आपको जंगों में तीर खाते देखा, कभी आंख में आंसू नहीं आए। आपके बदन पे जख्म देखे हैं, कभी आंख में आंसू नहीं आए। ए मेरे बाबा बताओ तो सही, आज आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? क्या बच्चों की तरफ से खिदमत में कमी हो गई है? क्या हमसे कोई कोताही हो गई है? अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात रो देते हैं, फरमाते हसन बेटा किसी से कोई गलती नहीं हुई है, कोई कमी नहीं हुई है। का बाबा फिर रोए क्यों? मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं हसन तू नहीं जानता, आज इस चीज ने रुला दिया है। आज मेरी बेटी परदेश में यतीम होने वाली है, आज ज़ैनब यतीम होने वाली है, आज कुलसूम यतीम होने वाली है, आज रुकैया यतीम होने वाली है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, तोड़ के मौलाए कायनात के कदम पकड़े गए आका हसन ने। कहते बाबा परदेश में ये बात ना करें, इस तरह की बात ना करें। कहते नहीं बेटे, आज मैंने ख्वाब देखा है, मुस्तफा को ढूंढ रहे हैं। मैंने आका के कांधे पे हाथ रखा, पूछा मुस्तफा क्या ढूंढ रहे हैं? आका ने कहा अली मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। ए अली आज तुझे 3 दिन हो गए हैं, तेरे हलक से कुछ नहीं उतरा है। अली मैं जानता हूँ ये दुखों में कट रही है जिंदगी। अली दुख ना करना, बस कुछ देर की बात है, हौज़े कौसर के जाम होंगे, तू होगा मैं होऊंगा, हाथ मेरे होंगे होठ तेरे होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हसनैन करीमैन का दामन। अल्लाह अकबर। इतना फरमाया बेटे आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया। सुने जरा, ऐसा करो मेरे सारे बेटे बुलाओ। 18 बेटे बुलाए गए। एक रिवायत में बेटियां भी 18 थी। 18 बेटे पैरों की तरफ खड़े हैं, 18 बेटियां सर की तरफ खड़ी हैं। शर्म नहीं आती? पीर की अजमत बयान करता है तो सबूत नहीं मांगता, और जब अली की अजमत बयान होती तो कहता किस किताब में लिखा है? तेरे हलक से अली की शान उतरती नहीं? हयातुल हैवान में दूसरी जिल्द में अल्लामा दमीरी तहरीर फरमाते हैं। हाँ, आप फरमाते कि जब घर से चले थे फजर के वक्त हजरत अली, आपके घर में 18 बत्तखें थी। बत्तख समझते हैं ना, मुर्गी की तरह जो एक जानवर होता है बत्तख। बत्तख फरमाते जब चली थी तो बत्तखों ने पर लगा के रोका था अली को। शहजादों ने कहा था बाबा ये क्या है? मुस्कुरा के कहा था ये जान रही है, ये जो जा रहा है ये सलामत वापस नहीं आने वाला है। अल्लाह अकबर। फरमाया बेटे बुलाए जाए। 18 बेटे सामने खड़े, 18 बेटियां सामने खड़ी हैं। और सुन, अल्लाह अकबर। 18 बेटे सामने आ गए, फरमाने लगे हसन जी बाबा का जाओ शरबत बनवाओ। बेटियों का रिश्ता बाप से बड़ा अजीब होता है। शरबत बनवाओ। शरबत समझते हैं ना? शरबत बनवाया जाए। इमाम हसन उठे, सैयदा ज़ैनब के पास गए। वो जानते हो कहाँ थी? मुसल्ले पे बैठी हाथ उठा के कह रही थी अल्लाह मेरे बाप को सलामत रखना। वो बाप की लंबी उम्र की दुआएं मांग रही थी। आका हसन ने जाके कहा बहन का जी का अब्बा ने शरबत मंगाया है। अल्लाह अकबर। अली की तहज्जुद गुजार बेटी उठी, शरबत बनाया और बनाने के बाद उसमें शहद डाला, इमाम हसन के हवाले किया।
अब्बा जी पी लीजिए। अल्लाह अकबर। जब प्याला आया ना शरबत का, फरमाने लगे मैं ठीक हूं, मेरे कातिल ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जाके मेरे कातिल को पिला दो। आज तुम अपने सगे भाई को माफ नहीं करते, सगे भाई को माफ करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं। बाप बेटे को तमाचा मार दे तो बेटा कहता नहीं, मेरे बाप ने चौक में मेरी बेइज्जती की है, माफ नहीं करूंगा। और जिगर देख अली का, कहते हैं ये शरबत मुझे नहीं, मेरे कातिल ने 3 दिन से कुछ नहीं पिया है, ये शरबत जाके मेरे कातिल को पिला दो। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा आका हसन कहने लगे बाबा मैं, फिर मैं तुम नहीं, मेरे अब्बास को बुलाओ। गाजी अब्बास को बुलाया गया। जी बाबा। फरमाया गाजी जी, फरमाया आज तेरे इम्तिहान का पहला पेपर है, आज के बाद एक एक कदम पे इम्तिहान आएगा, मगर मेरे गाजी तुझे इम्तिहान में कामयाब उतरना है। बाबा मैं समझा नहीं। फरमाने लगे सुन, यहां से लेके करबला तक मेरे हुसैन का रास्ता जाएगा, और पूरे सफर में तुझे मेरे हुसैन के एक एक बात पे अमल करना है। फैसला तेरी अक्ल के खिलाफ जाए तब भी मानना है, तेरे अक्ल के मुताबिक हो तब भी मानना है। फरमाया आज तेरा पहला दिन है। फरमाया हसन जी बाबा, ये प्याला मेरे गाजी अब्बास को दो। गाजी अब्बास ने प्याला लिया। अब्बा जी क्या करना है? फरमाया जाओ, जो मेरे हुजरे में मेरा कातिल बंद है उसे जाके पानी पिला दो, ये जाके शरबत उसे पिलाओ। आसान काम नहीं था। गाजी जैसा, अब्बास जैसा बेटा, जो घोड़े पे बैठे तो पैर जमीन पे लगे, जो चलता था तो अली के तेवर नजर आते थे, हाँ, जिसके जलवों में अली के जलवे थे। और जब उससे कहा जाए मेरे कातिल को पिला, आंखें सुर्ख हो गई थी कातिल का नाम सुन के। लेकिन मौला अली ने कहा था पहला दिन इम्तिहान का, बर्दाश्त करके दिखा। आपने प्याला लिया, दरवाजा खोला, जाके दरवाजा खोला और कातिल की तरफ प्याला बढ़ाया। उसने कहा क्या है? आपने फरमाया मेरे वालिद ने कहा ये शरबत पी ले। मेरे वालिद ने कहा है ये शरबत पी ले। उसने शरबत की तरफ झांका, देख के कहने लगा नहीं पीऊंगा। कहा क्यों? कहा इस शरबत में जहर मिलाया गया है। इतना सुना, खुदा की कसम गाजी अब्बास के चेहरे पे खून उतर आया। कहने लगे जालिम, मेरे बाप ने रोका ना होता तो तेरे जिस्म के 70 टुकड़े कर डालता। तू कहता इसमें जहर मिलाया गया है। अल्लाह अकबर जलाल के साथ वापस पलटे। अल्लाह अकबर, गर्दन झुकी है, हाथ में प्याला है। हजरत अली फरमाते हैं अब्बास क्या हुआ? कहा बाबा वो शरबत नहीं पीता। कहा क्या कहा उसने? कहा वो ये कहता है इसमें जहर मिलाया गया है। हजरत अली ने आह भरी और फरमाने लगे जालिम, अगर तुम मेरी तहज्जुद गुजार बेटी के हाथ का शरबत पी लेता, खुदा की कसम अली तुझे किसी भी कीमत में जहन्नम में जाने नहीं दे सकता था। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। फिर फरमाया हसन मुझे सहारा दे। कहा किस लिए बाबा? कहा अब ये शरबत मुझे पीना है। अब्बा गला कटा है, शरबत अलग से नीचे नहीं जाएगा। फरमाने लगे कोई बात नहीं, अगर वापस गया तो मेरी तहज्जुद गुजार बेटी का दिल टूट जाएगा। ये कह के आपने फरमाया मुझे पिलाओ। जब आपको वो शरबत पिलाया गया तो वो कटे गले की जगह से सब निकल गया, पेट के अंदर नहीं गया। अल्लाह अकबर। 18 बेटियां, 18 बेटे खड़े। जानते हो, आप फरमाने लगे बेटे ज़ैनब से कहो आज मेरे सामने आए। सुनना बहुत गौर से। ज़ैनब से कहो आज मेरे सामने आए। अल्लाह अकबर। खुद फरमाने लगे जब से ज़ैनब पैदा हुई है अभी नजर भर के मैंने अपनी ज़ैनब को देखा नहीं है। नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा। किस लिए जानते हो? हजरत ज़ैनब इतनी हया वाली थी। हजरत अली जब घर में आते थे तो आप हया से अपनी माँ की कमर के पीछे छुप जाया करती थी। जब हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया था तब आपने कहा था अली कभी दिन के उजाले में घर ना आना। कहा क्यों? कहा अगर दिन के उजाले में आते हो तो ज़ैनब मेरे पीछे छुप जाती है, जब मैं नहीं होंगी तो ज़ैनब किसकी कमर के पीछे छुपेगी? अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते दिन के उजाले में मैं घर नहीं आया।
आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक बार जी भर के अपनी ज़ैनब को देखूं। अल्लाह अकबर, सैयदा ज़ैनब भी आ गई हैं, सारी बेटियां खड़ी हैं। आप फरमाते हैं, सुने, आप फरमाने लगे, बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन अफसोस मेरे 3 काम बाकी रह गए। कितने काम? सुन रहे ना सारे लोग? कितने? आगे आपकी आवाज ऐसी नहीं निकल रही जो बात आगे की जाए। कितने काम? 3 काम। 18 बेटे 18 बेटियां खड़ी। बेटे कहने लगे, अब्बा हुक्म करें ना, जिसके 18 बेटे हों वो बाप कहे मेरे काम रह गए, बताइए कौन सा काम है? तो मेरे मौलाए कायनात मौला अली ने फरमाया, मेरा पहला काम यह है कि मेरे विसाल के बाद मेरी पगड़ी का मालिक कौन होगा, कौन है जो मेरी मसनत को संभालेगा। सारे बेटों ने बैक ज़बान कहा, बाबा आपकी पगड़ी का वारिस हसन है, आपकी पगड़ी का वारिस हसन है। आपने फरमाया, हसन बेटे ये मदीना नहीं ये कूफा है, मैं जानता हूं ये बेवफा लोगों का शहर है, आ मैं तुझे अपने हाथों से पगड़ी पहना दूं। हजरत इमाम हसन को बुलाया, अपना मामा इमाम हसन के सर पे रखा और रखते हुए पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गोया कि मेरे अली की आंखें देख रही थी मेरे हसन के साथ क्या होने वाला है। आपने पगड़ी अपने हसन के सर पे रखी, फरमाने लगे, शुक्र है अल्लाह का, मेरा एक काम हो गया है, अभी 2 काम बाकी रह गए। इजाजत हो तो बता दूं, फिर ऐसे मुंह ना देखिए जैसे पहली बार देख रहे हैं। फरमाने लगे 2 काम रह गए। बाबा वो कौन से? फरमाने लगे, एक काम मेरा ये है कि पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने उठा ली। दूसरा काम यह है बेटे कि अभी तुम्हें पता है 19 तारीख को मैं कूफे की मस्जिद में नमाज पढ़ा रहा था, मैंने फजर के 3 सजदे मुकम्मल कर लिए थे, मगर एक सजदा रह गया था, वो सजदा कौन करेगा मेरा? सारे बेटे चुप खड़े हैं, कोई ना बोला। खुदा की कसम जानते हो सबसे पहले कदम जिसने बढ़ाया उसे दुनिया हुसैन कहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाने लगे, मेरा सजदा रह गया था, वो कौन पूरा करेगा? इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहने लगे, अब्बा दुख न करें, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है, और रह गई बात सजदे की, तो सजदे की जिम्मेदारी हुसैन लेता है। अल्लाह अकबर। 2 काम हो गए। फरमाने लगे, मेरे 2 काम हो गए, रब का शुक्र है कि पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली और सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली। अब रह गई बात तीसरी। अब्बा वो तीसरा काम कौन सा? फरमाने लगे, बेटे एक दिन मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो खारजियों ने शोर मचा दिया था। बेटे मेरा वो खुतबा अधूरा रह गया था, मैं चाहता हूं मेरा कोई खुतबा मुकम्मल करे। जब इतनी बात कही ना, सारे बेटे और बेटियां चुप थी। जब कोई आगे ना बढ़ा, सैयदा ज़ैनब ने चादर संभाली और कहा, बाबा पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली है, रह गई खुतबे की बात, तो तेरी खुतबे की जिम्मेदारी ज़ैनब ले रही है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। और ऐसी जिम्मेदारी ज़ैनब ने उठाई यजीद के दरबार में। जब सैयदा ज़ैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया था, एक नाबीना सहाबी बैठे थे, उन्होंने कहा था, यार लगता है अली आ गए हैं। काली नहीं आए हैं, बल्कि अली की बेटी सैयदा ज़ैनब आ गई है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत का दामन, अहले बैत का दामन, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर। अब सुने, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां देखें। इमाम हसन ने पगड़ी की जिम्मेदारी निभाई। बड़ी तकलीफ के साथ एक बात कहनी पड़ रही है। लोग इमाम हसन को अक्सर मुहर्रम के दिनों में इसलिए नजरअंदाज करते हैं, कहते हैं कि इन्होंने अमीर माविया से समझौता किया था। और शर्म कर, अगर समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा तो तेरी क्या औकात है तू इमाम हसन को छोड़ सके? हाँ,
अगर गलत होता समझौता तो इमाम हुसैन इमाम हसन से समझौता ना करते, ताल्लुकात खत्म हो गए होते। लेकिन सुने, हम सुन्नियों का अपना मिजाज है, हम सुन्नियों का अपना मिजाज है। जिससे नबी के घर वाले समझौता कर लेते हैं उससे हम झगड़ा नहीं करते हैं, और जिससे वो मुंह फेर लेते हैं उससे हम बरेली वाले कभी समझौता नहीं किया करते। रिसालत फैजाने साहबाए किराम मसलके आला हजरत। हाँ तो सुने, दोनों की शहादत के पीछे यजीद का हाथ है। इमाम हसन को पगड़ी पहनाई, उसे यह बात चुभती थी कि हसन ने मेरे बाप से यह समझौता किया है कि अपने बाद खिलाफत हमें वापस करोगे, तो यह चीज खाती थी उसे, अगर ये रहे तो खिलाफत इनको जाएगा। 3 मर्तबा इमाम हसन को जहर दिया गया। कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा जहर दिया गया। और रब के फजल से हुजूर की चौखट पे जाते अल्लाह शिफा दे देता था। फिर नतीजा क्या हुआ? अलमास एक हीरा आता है, हीरा डायमंड, वो पीस के आपके मशकीजे में डाला गया, डायमंड पीस के मशकीजे में डाला गया। आपने 2 ख्वाब देखे थे। एक ख्वाब ये देखा था कि मेरी पेशानी पे सूरह इखलास लिखी है। ताबीर पूछी, कुछ लोग मुस्कुराए, लेकिन हजरत अली के एक शागिर्द हैं साद बिन मुसय्यब, वो ख्वाब सुन के रो दिए। कहा क्या बात है? कहा इस ख्वाब की ताबीर बता रही है कि आपकी जिंदगी के कुछ दिन बाकी रह गए हैं। ये ख्वाब आपने देखा, तवज्जो है ना? आपने ये ख्वाब देखा, अल्लाह अकबर। और एक दिन ना, जानते हो, आप रात को उठे, आवाज दी, ज़ैनब जी भैया, का मैंने बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। अपना ख्वाब बयान किया। अल्लाह अकबर। कहने लगे मैंने देखा है कि ना मुस्तफ़ा जान रहमत भी आए हैं, बाबा अली भी आए हैं, माँ फातिमा भी आई हैं, और कह रही हैं बेटे अब हम तुम्हें लेने आए हैं। ये कहा, कहते कहते कहने लगे मुझे पानी पिलाओ। मशकीज़े में जिसमें डायमंड पीस के डाला गया था उसी में से पानी लिया, आपने पिया। बस पानी का हलक से उतरना था, फिर क्या था, जिगर के टुकड़े कट कट के निकलना शुरू हुए। और तुम्हें क्या लगता है इधर जहर खाया उधर विशाल हुआ? नहीं, करबला में 72, करबला के अंदर ये जो 72 शहीद हुए हैं, ये सुबह से शाम तक हुए हैं। लेकिन जानते हो 40 दिन तक इमाम हसन के जिगर के टुकड़े कट के निकलते रहे, 40 दिन तक। और जब आपके विसाल का वक्त आया, आपने फरमाया लोगों मेरे हुसैन को बुलाओ, कुछ वसीयत करना चाहता हूं। आपने वसीयत फरमाई और दुनिया से रुखसत हुए। जब रुखसत हुए, इमाम हुसैन सैयदा के पास गए, कहने लगे क्या मेरे भाई का वादा याद है? कहा कौन सा? कहा उन्होंने कहा था मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे नाना के कदमों में लेटने की जगह दे दी जाए। आपने इजाजत दी, लेकिन मरवानियों ने दंगा कर दिया, इमाम हसन के जनाजे पे दंगा किया। और मुअर्रिखीन ने यहां तक लिखा कि लोग जिंदों पे तीर चलाते हैं, वहां इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाए। आपने फरमाया था अल्लाह अकबर, जब लाश पे तीर चले और कहा हम दफन नहीं होने देंगे, मेरे हुसैन ने न्याम से तलवार निकाली। कहा क्या समझते हो, अगर तुम मरवानी हो तो मैं भी अली का बेटा हूं, जिसकी मां ने दूध पिलाया है दफन को रोक के दिखा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन। एक सहाबी आगे बढ़े, हाथ जोड़ के कहने लगे हुसैन याद है इमाम हसन ने यह भी कहा था अगर कोई मुजाहमत करे
तो फिर मुझे नाना के कदमों में दफन ना किया जाए, मेरी मां फातिमा ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया जाए। क्या अपनी भाई की वसीयत के खिलाफ जाओगे? इतना सुनना था, तलवार नियाम में डाली, फिर जनाजे को उठाया, सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में बेटे को दफनाया गया। अल्लाह अकबर। यह शहादत इमाम हसन की हुई और इस शहादत के पीछे भी यजीद है। करबला में जितनी शहादतें हुई हैं सबके पीछे यजीद है, तो फिर चिढ़ हसन से क्यों है, वफा सिर्फ हुसैन से क्यों? और खुदा की कसम यही तो हम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। दुनिया को बता दो हम सिर्फ हुसैन वाले नहीं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन, माशअल्लाह के आला हजरत। मेरे नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा था कि हुसैन करबला में शहीद होगा, ये भी तो मेरे हुजूर ने कहा था, यह हसन वो है जो मेरी उम्मत का बहुत बड़ा फितना बचाएगा। हाँ, और सिर्फ आका हुसैन को कंधे पे मुस्तफा ने नहीं बैठाया, मौला हसन को भी मुस्तफा ने कंधे पे बैठाया। भूल गए? कुश्ती हुई हुजूर के दरबार में, एक तरफ हसन है, दूसरी तरफ, कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? दूसरी तरफ, एक तरफ, दूसरी तरफ कुश्ती मुस्तफा करा रहे हैं, कुश्ती मुस्तफा करा रहे हैं, पर्दे से सैयदा झांक रही है। ऐसा लगता था जैसे उस मैदान से धूराने जन्नत चिलमन हटा हटा के देख रही हो, इसलिए कि न लड़ने वालों का जवाब न लड़ाने वाले का जवाब। हाँ, कुश्ती हुई तो मुस्तफा फरमाते हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, बोलो यार सुभान अल्लाह। हसन हुसैन को इधर से पकड़ो, अब इधर से पकड़ो। कुश्ती खत्म हुई, सैयदा कहने लगी अब्बा मेरा हसन बड़ा था, हुसैन छोटा था, आपको तो हुसैन के साथ होना था, आप भी हसन के साथ हो गए। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे फातिमा अगर मैं हसन के साथ था तो हुसैन भी अकेला नहीं था, हुसैन भी अकेला नहीं था। सैयदा कहने लगी समझी नहीं। आका फरमाने लगे हसन को दाव मैं बता रहा था और हुसैन को दाव जिब्रील अमीन बता रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हसन और हुसैन। अल्लाह अकबर। सिर्फ एक लेके चले, बेटे दोनों फातिमा के हैं और दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। कमाई इमाम हसन की भी कम नहीं लगी है। तुम जानते हो सिर्फ कासिम शहीद हुए नहीं, इमाम हसन के भी 4 बेटे करबला में शहीद हुए। हाँ, कमाई इमाम हसन की भी कम नहीं लगी है दीन पे। अल्लाह अकबर। इमाम हसन शहीद हुए, इन्होंने पगड़ी का हक अदा करके दिखाया।